Hello friends, welcome to my channel Stock Market Info. So friends, let us start this video. इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं एसी और रेफ्रिजरेटर के बारे में। बेसिकली फ्रेंड्स ये वीडियो है किस टॉपिक के रिलेटेड, एसी और रेफ्रिजरेटर्स में जो ये कंप्रेसर यूज़ होता है उससे रिलेटेड। सो फ्रेंड्स एक न्यूज़ आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। और वो न्यूज़ क्या है कि सेंटर ने अब कर्ब्स लगा दिए हैं, मींस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ऑन कंप्रेसर इंपोर्ट्स। ये जो एसी और रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर यूज़ होता है उस पे सेंटर ने अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिससे क्या है कि जो इनकी सप्लाई है वो हिट हो सकती है, ऐसा कंपनीज़ बोल रही हैं। सो जो कंपनीज़ कंप्रेसर बनाती हैं या जो कंपनीज़ एसी या रेफ्रिजरेटर्स बेचती हैं, सेल करती हैं, उनके पोर्टफोलियो का वो पार्ट है, तो वो कंपनीज़ बोल रही हैं इससे एसीज़ और रेफ्रिजरेटर्स की सप्लाई हिट हो सकती है अगर हम इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, ठीक है, तो उससे होगा क्या, ये जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है विल बिकम इनसफिशेंट। सो ऑब्वियसली अगर हम कंप्रेसर बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर हमारे पास भी रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इनसफिशेंट होगी और जो राइजिंग डिमांड है उसे मीट नहीं कर पाएगी। जैसे कि अब समर का भी पीक सीज़न है, तो अगर सप्लाई कम हो जाएगी या डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जो वो कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, हम राइज जो डिमांड की इंक्रीज़ हो रही है एसी या रेफ्रिजरेटर को लेकर, उसे हम मीट नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये स्लाइड पर आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर आप कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो कैसे लगाई है। जैसे अप टू 2 टन्स की ये जो रिक्वायरमेंट है फॉर रेफ्रिजरेटर्स, उसमें आप 40% तक इंपोर्ट कर सकते हो, और फॉर एसी इट इज़ 30%, एंड फॉर अबव 2 टन्स इट इज़ 90% फॉर बोथ एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स। सो ये रिस्ट्रिक्शंस के जो क्रेडेंशियल्स हैं ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि कैसे इन्होंने लगाई हैं कि अप टू 2 टन्स आप कंप्रेसर कितना मंगवा सकते हो फॉर रेफ्रिजरेटर्स 40%, फॉर एसी 30%, एंड अबव 2 टन्स इट इज़ 90%। सो जो बेसिकली ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो जो कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लगाई हैं रिस्ट्रिक्शंस, बेसिकली इनका जो एम है वो है फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना, फॉरेन एक्सचेंज को, रिज़र्व को सेव करना, बचा कर रखना, और अपनी जो लोकलाइजेशन है, जैसे हम बोलते हैं मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, अपनी लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करना, लोकल कंपनीज़ और मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट करना, उनको ऑर्डर्स देना, इसके लिए ये स्टेप लिया गया है। बट वो ये कह रहे हैं कि जो ये कंपनीज़ हैं वो अनप्रिपेयर्ड थी फॉर सच रिस्ट्रिक्शंस। उनको पता था जैसे ये पीक सीज़न है, अब डिमांड ज़्यादा होगी फॉर एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स। सो कंपनीज़ जो थी वो अनप्रिपेयर्ड थी, उनको पता नहीं था कि ये ऑर्डर आएगा। सो उन्होंने पहले कोई भी किसी तरह की तैयारी नहीं की थी। सो कंपनीज़ बोल रही हैं हम अनप्रिपेयर्ड हैं फॉर मीटिंग द डिमांड इन सच हीट वेव। जब गर्मी भी बढ़ रही है तो अब इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो होगा, कंपनीज़ फेस करेंगी लॉस ऑफ रेवेन्यू। सो जो करंटली अब आपने जो देखा कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि इतना ही हम कंप्रेसर मंगवा सकते हैं फॉर 2 टन्स और अबव 2 टन्स, लेकिन करंटली इंडिया की क्या सिचुएशन है, इंडिया में क्या जो है प्रोडक्शन होती है। अब उतना तो हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिया में कितनी प्रोडक्शन है कंप्रेसर की। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया में जो एसी कंप्रेसर है रिक्वायरमेंट है वो लोकली हम 60% तक रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर डिमांड पूरी कर सकते हैं। मतलब बिलो 2 टन्स हम 60% तक ही रेफ्रिजरेटर और एसी की डिमांड पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है फॉर कंप्रेसर्स अबव 2 टन्स वो नेग्लिजिबल, उसकी फैसिलिटी ही नहीं है, वो जो हम बनाते ही नहीं है। अबव 2 टन्स वो कंप्रेसर हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी अब रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो एट प्रेजेंट दिस इज़ द सिचुएशन कि अबव 2 टन्स हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है फॉर मीटिंग द डिमांड ऑफ कंप्रेसर। और ये भी बात है फ्रेंड्स कि इट विल टेक एट लीस्ट द एंड ऑफ 2028
हम 2028 के एंड तक सेल्फ रिलायंट होंगे इन कंप्रेसर प्रोडक्शन। ठीक है, सो आज जो ये रिस्ट्रिक्शन लगी है डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कंपनीज पर, सेक्टर पर, स्टॉक पर। लेकिन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट कब तक बनेगा? टिल द एंड ऑफ 2028। सो ये कुछ स्टडी है, कुछ सर्वे किया है कंपनीज़ के द्वारा कि कैसे हम सेल्फ रिलायंट 2028 तक बन सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास जो है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट आ सकती है। डेफिनेटली ये डिसीजन है, इसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो में अब स्क्रीन पर देख सकते हो कि कुछ कंपनीज़ हैं जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और गोदरेज। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो लोकली प्रोड्यूस करती हैं रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर कंपनीज़ ये भी कहती हैं कि अगर हम कंप्रेसर की सप्लाई को लोकल मेड कंपनीज़ या लोकल मेड मैन्युफैक्चरर से ले भी लेते हैं, उन्हें हम ऐसे इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट इट टेक्स 6 months ऑफ टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। वो कह रहे हैं कि अगर सप्लाई सफिशेंट हो भी, फिर भी हर कंप्रेसर को टेस्टिंग के लिए 6 months लगते ही लगते हैं। सो जो करंट सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई है, वो फिर भी हम मतलब मीट नहीं कर सकेंगे विद द राइजिंग डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसका अब जो इम्पैक्ट है वो देखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन का वो नेगेटिव ही होगा ऑन द कंपनीज, ऑन द सेक्टर, ऑन द स्टॉक्स। लेकिन इन माय ओपिनियन इन द लॉन्ग टर्म ये कंपनीज़ को एक बेनिफिट ही देगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि हम इंपोर्ट करने की बजाय हम लोकल ही मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस्ड कंप्रेसर्स लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स या वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है टू द कंपनीज, ताकि आपको बेनिफिट्स मिले टू प्रोड्यूस द कंप्रेसर्स। सो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी पेन कंपनीज़ को डेफिनेटली होगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हम मीट नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स ये आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुछ AC और रेफ्रिजरेटर की कंपनीज़ हैं। बहुत कंपनीज़ लिस्टेड भी है मार्केट में, इनको आप देख सकते हो और इनको आप स्टडी कर सकते हो, और आने वाले जो इनके रिज़ल्ट्स होंगे वो भी आप देख सकते हो कि कैसे इनके रिज़ल्ट्स इम्पैक्टेड होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। जब कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आएंगे तब कंपनीज़ डेफिनेटली मेंशन करती हैं इन द नोट्स कि अगर सेल कम हुई है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, अगर रेवेन्यू इम्पैक्टेड है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। सो ये जो कंपनीज़ हैं आप डेफिनेटली जाकर इनको स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कि ये जो डिसीजन होगा आने वाले टाइम में कंपनीज़ के रेवेन्यू को कितना हिट कर पाएगा। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।